बात बड़ी खबर के साथ। अब यूपी में ही तय होगा डीजीपी, यूपीएससी को नहीं भेजा जाएगा पैनल। यूपी कैबिनेट की तरफ से फैसला लिया गया। कैबिनेट में डीजीपी के चयन के लिए नियमावली पर मोहर लग चुकी है। सर्विस पीरियड, अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड पर चयन होगा। इसके अलावा एक्सपीरियंस की सीमा के आधार पर भी डीजीपी का चयन होगा। यूपी के डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा। आईपीएस प्रशांत कुमार को पूर्णकालिक डीजीपी बनाने की तैयारी चल रही है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी दरअसल डीजीपी का चयन करेगी। एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के हमने देखा कि सियासत भी काफी ज्यादा तेज रही है। सरकार की कोशिशें थी कि किस तरीके से इसको लेकर के आगे बढ़ा जाए। और अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि बीते रोज जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें सबसे अहम फैसले के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है कि यूपी में अब तय होगा अपना खुद का डीजीपी। यूपीएससी को नहीं इसके लिए पैनल भेजा जाएगा, क्योंकि अभी तक जो प्रक्रिया रहती थी उसके तहत यहाँ पर पैनल भेजा जाता था। हमारे साथ इस वक्त हमारे यूपी स्टेट एडिटर अवनीश विद्यार्थी कनेक्टेड हैं। अवनीश, ये पूरा फैसला अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। किस तरीके से इसको अमली जामा पहनाया जाएगा, शासन स्तर पर इसको लेकर के किस तरीके के हलचलें? मामले में कैबिनेट से अप्रूवल लिया है। यूपी कैबिनेट ने नियमावली इसको अप्रूव किया है डीजीपी के चयन को लेकर के। और इसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि रिटायर्ड हाईकोर्ट के जो जस्टिस होंगे उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी और उस कमेटी में एसीएस होम और इसके अलावा एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी होगा। यूपीएसएससी जो राज्य जो है सेवा आयोग है उसके भी सदस्य इसके मेंबर होंगे। और वो कमेटी जो है वो तय करेगी कौन उत्तर प्रदेश का डीजीपी होगा। और इसके साथ साथ जो ये बात तय की गई है अनिवार्यता, वो 6 महीने का मिनिमम कार्यकाल जो है वो होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी डीजी रैंक के ऑफिसर का जो 16 पे स्केल का अर्हता जिसको हो। और साथ ही साथ अगर उसको कार्यकाल मिलता है तो फिर 2 साल का कार्यकाल जो है वो मिलेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय बाद एक अस्थायी डीजी का रास्ता जो है वो डीजीपी का रास्ता वो खुल गया। वो बेहद जरूरी इसलिए होता है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष भी लगातार सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहा था कि सरकार को एक अस्थायी डीजी नहीं मिल रहा है। सरकार यूपीपीएससी में जाने से बच रही है, इसलिए कि अगर उसको नामों का पैनल भेजती है तो जो चहेते अधिकारी हैं उनको मौका नहीं मिल पाएगा। इन तमाम बातों के बीच में राज्य सरकार ने रास्ता निकाला है और इस विकल्प को आधार बनाया गया है। 2006 तक ही ये बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पुलिस मैनुअल जारी किया गया था उसमें नियम था कि 2006 तक ही राज्य सरकारें इस संबंध में एक नियमावली बना करके उनका चयन करो। जब तक चयन नहीं होता है तब तक नामों का पैनल यूपीपीएससी को भेजे जाने का प्रावधान था। तो इस बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पूरे मामले में नियमावली का चयन कर लिया। और साथ ही साथ एक क्लॉज भी इसके अंदर डाला गया है कि अगर राज्य सरकार डीजीपी के कार्य क्षमता में शिथिलता पाती है, लापरवाही पाती है, तो वो उनको हटाने का भी अधिकार होगा। हाँ, सबसे बड़ी बात है अवनीश, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है और खुद क्योंकि सरकार इसको लेकर के काफ़ी प्रतिबद्ध रही है, ऐसे में किससे बड़ी मदद भी मिलेगी। इसके अलावा आईपीएस प्रशांत कुमार को लेकर के जानकारी है कि पूर्णकालिक डीजीपी बनाने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर के आगे का प्रोसेस क्या कुछ होगा, जरा दर्शकों को समझाएं। देखिए, राज्य सरकार एक पैनल बनाएगी, इसमें हाईकोर्ट के जस्टिस को रखा जाएगा। इसके साथ साथ जो बाकी पैनल की रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे डीजी स्तर का अधिकारी हो या यूपीपीएससी का चेयरमैन या उनके मेंबर हो या फिर और भी कोई व्यक्ति जिसको इसमें शामिल किया जा सकता हो, तो ये लोग इसमें शामिल किए जाएंगे। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी और इसके आधार पर फिर राज्य सरकार जो है वो नाम भेजेगी। उन्हीं अधिकारियों में से चयन होगा। ये माना जा रहा है कि लगभग तय है कि प्रशांत कुमार, जिनका कार्यकाल अब लगभग 6 महीने के आसपास ही बचा हुआ है, उनको अस्थायी डीजीपी के पद पर नियुक्त करके 2 साल का लंबा कार्यकाल देने की सर्किल जो है वो पूरी की जा सके, इस बात की कोशिश है। और इसीलिए राज्य सरकार नियमावली लेकर के आई। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी गिनती बहुत तेज तर्रार अधिकारियों में होती है और ऐसे में अगर उन्हें इस तौर पर ये एक्सटेंशन के तौर पर भी अगर हम देखें और पूर्णकालिक अगर डीजीपी उन्हें बनाया जाता है तो उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। जाहिर है कि इस दौरान लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतर करने की भी कोशिश होगी, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। देखिए, तो स्वाभाविक बात है, जो डीजीपी के पद पर बैठेगा उसको कानून व्यवस्था को लेकर के सजग रहना होगा, तत्परता दिखानी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त राज्य सरकार के सामने ये होगी कि इस नियमावली को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कोई चुनौती याचिका न दायर की जाए कि सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देशों के आधार पर पुलिस मैनुअल का पालन भी हो रहा है और पुलिस मैनुअल में जो भी प्रावधान है उन्हीं के अंतर्गत राज्य सरकार का दावा है कि ये जो नियमावली बनाई गई है वो बनाई गई है। और उसी आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस के नए अस्थायी पुलिस मुखिया के चयन का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। कमोबेश से तय माना जा रहा है कि प्रशांत कुमार ही अगले जो वर्तमान कार्यवाहक डीजी हैं वो अस्थायी डीजीपी के पद पर भी नियुक्त हो जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी को अब अपना स्थायी डीजीपी मिलने वाला है और इसको लेकर के जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा यहां पर तेज होता हुआ अब यूपीएससी को पैनल नहीं भेजा जाएगा। अवनीश विद्यार्थी ने बहुत अच्छे तरीके से सिलसिलेवार ढंग से आपको बताया कि आगे का प्रोसेस क्या होगा प्रशांत कुमार के बारे में। बड़ी बात है क्योंकि इस वक्त वर्तमान में वो कार्यकारी डीजीपी है और कहा यह जा रहा है कि उन्हें पूर्णकालिक डीजीपी के तौर पर जिम्मेदारी मिल जाएगी, क्योंकि एक एक्सपीरियंस के लिहाज से भी, सीनियरिटी के लिहाज से भी और जिस तरीके से उनके कामकाज का ढंग है, जाहिर है कि तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको लेकर के ये बात कही जा रही है। हालांकि अब यहाँ पर एक कमेटी होगी, जो भी बड़ी जानकारी अभी तक सामने आई है, और उस कमेटी के पास दरअसल ये नाम जाएंगे और उसके बाद कोई फैसला सामने आएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इस वक्त चर्चा प्रशांत कुमार को लेकर के है, जिनके बारे में आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त बड़ी जानकारी। उनका जन्म 16 मई 1965 को बिहार के सिवान में हुआ। यूपी पुलिस के कार्यकारी डीजीपी हैं, 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। सबसे पहले तमिलनाडु कैडर का आईपीएस उन्हें बनाया गया। 1994 में यूपी कैडर के वो आईपीएस बन गए। गिनती तेज तर्रार अधिकारियों में होती है। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने का उनका अनुभव है। 3 मास्टर डिग्रियां हैं। अप्लाइड जूलॉजी में एमएससी, डिजास्टर मैनेजमेंट में उन्होंने एमबीए किया। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में एमफिल उन्होंने हासिल किया है। 4 बार राष्ट्रपति का पुलिस मेडल भी मिल चुका है। वीरता पुरस्कार भी उन्हें मिल चुका है। तो प्रशांत कुमार के बारे में आपको लगातार बताते हुए और साथ ही साथ जो बड़ी जानकारी है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर कि बहुत जल्द ही यूपी को उसका पूर्णकालिक डीजीपी मिल जाएगा। और इसको लेकर के अब जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो बहुत तेज होती हुई हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली कमेटी दरअसल डीजीपी का चयन करने वाली। और इसको लेकर के जो बड़ी बातें हैं वो ये कि यूपी के डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का होगा।